त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं सवृत्त संसार तरो कुठार जिज्ञासयाहं प्रकृते पौरुषस्य नामानि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम्। देवहूति मैया कहती है, प्रभु अपने ज्ञान रूपी खड़ग को उठाओ और मेरे अज्ञान रूपी इस वृक्ष को काट दो। आप प्रकृति और पुरुष के विषय में जानना चाहती हूं मैं। तो कपिल भगवान ने अष्टांग योग का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्यमस्तेय यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपशोचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। बड़ा सुंदर उपदेश है। मां देवहूति पूछती है, प्रभु बंधन किसका होता है? भगवान कहते, मैया ये मन ही है जो बंधन का कारण है और यही मोक्ष का भी कारण भी है। और यदि भगवान के चरणों में हमें प्रीति करनी है मैया, तो सबसे पहले हमें संतों के चरणों की धूली को माथे से लगाना चाहिए मैया। मां देवहूति पूछती है, प्रभु ये ज्ञान कैसा हो कि सच्चा संत कौन है? संत की परिभाषा क्या है और संत का स्वभाव कैसे होता है? तो कपिल भगवान कहते, तत्क्षमा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजाता शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। जो संत होता है, जो साधु होता है, उसके मन में तितिक्षा होती है। कारुणिका सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव। सुहृदा सर्वदेही नाम सभी देहधारियों के प्रति सुहृद का भाव, स्नेह का भाव, प्रेम का भाव। उसके लिए भी फिर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अजात शत्रव, जो संत होता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये सब मेरी ही तरह है। यदि आपके मन में भी ये भाव हो जाए ना कि जितना कष्ट मुझे होता है उतना कष्ट दूसरे को भी होता है, यदि आपके मन में ये भाव हो जाए कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, ये समझो फिर आपके अंदर वो संत की प्रवृत्ति आ गई आपके अंदर। संतों के लिए सब समान है। अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। साधु का तो साधुत्व ही आभूषण होता है। संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन पर कहीं न जाना। निज परताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संतोषो पुनीता। पर दुख द्रवहि संतोषो पुनीता। संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन के समान कोमल कोमल। निर्मल मन होता है संतों का। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जिसका होता है वो मुझे अच्छा लगता है, कपट छल छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता। कपिल भगवान कहते, मैया हम जब संतों के चरणों की धूली को माथे से लगाएंगे, संतों के पास में जाएंगे, तो
सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तद्दोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा भक्तिरति अनुक्रमिष्यति। संतों के चरणों के समीप में जब हम जाएंगे तो संत क्या करेंगे, हमें भगवत भक्ति के विषय में बताएंगे, भगवान की कथा के विषय में बताएंगे। भगवान का कीर्तन जब हम संतों के संग में करेंगे उससे क्या होगा, उससे हमारे मन में श्रद्धा भक्ति रति प्रकट हो जाएगी। देवहूति मैया पूछती है, प्रभु मैं जानना चाहती हूँ भक्त कितने प्रकार के होते हैं। भक्तों के विषय में पूछा। भगवान कहते मुख्य रूप से भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण भक्त जो केवल मात्र भगवान को मंदिर में ही देखता है, मूर्तियों में ही देखता है। और दूसरा होता है मध्य कोटि का भक्त जो मंदिर में तो भगवान को देखता ही है लेकिन संतों में भी भगवान को देखता है। और तीसरा जो भक्त होता है वो होता है उत्तम कोटि का भक्त जो संपूर्ण जीव में भगवान को देखता है। आकर लाख 484 जल चर थल चर नभ चरवासी श्री राम में सब जग जानी करूं प्रणाम छोरी जुग पानी। तुलसी बाबा कहते हर जीव में परमात्मा रहते इसलिए सबको प्रणाम करता हूं मैं। और भगवान भी कहते अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी भूतों में विद्यमान रहता हूं। फिर क्यों पूजा का आडंबर करते हैं मेरे समक्ष में। कपिल भगवान कहते हमें जीवन मिलता है, हम ना जाने अपना जीवन वृथा ही खो देते। बचपन पढ़ाई में, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर विवाह, फिर बच्चे, फिर पोते हो गए तो हमारा स्नेह और प्रबल हो जाता है। फिर जिस कार्य के लिए हम संसार में आए उस काम को हम भूल जाते। फिर ऐसे ही क्रम चला रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। कपिल भगवान कहते मैया आपको क्या लगता है जब जीव गर्भ में होता है तो उसकी क्या दशा होती है। माँ देवहूति कहती है प्रभु मुझे तो लगता है जीव गर्भ में होता है तो बड़ा आनंद से रहता है। भगवान कहते नहीं नहीं मैया, एक बार जयकारा लगाओ भाव से। उधर पीछे मुझे ऐसे भी लग रहा है थोड़ा, बोलो भाव से राधे राधे, ऐसे उठाओ हाथ। गोविंद भगवान की